यहाँ से गुजरा। एक बकील ऐसा बकील था, इतना बड़ा बकील था, हालांकि नौजवान था, बूढ़ा भी नहीं था, नौजवान था लेकिन था बकील था। पूरे इलाके में उसकी शोहरत थी कि इससे बड़का बकील आज तक पैदा हुआ ही नहीं। 1 रुपया का सिक्का वो बाजार लेके जाता था, अब पूरे मार्केट घूम लेता था। 10 गो 5 गो चाय पी के दूसरे का पान खा के वो घर आ जाता था। सिक्का हफ्तों गुजर जाता था, खर्चा नहीं होता था। शादी किया, शादी करके आया और बीवी को सामने बिठाया। बीवी से बोला कि हंसो, तुरा मालूम जो हमें खाना में की खाई। तो बीवी बोले कि हमरा की बताते की खाई जाए। बोले सुने लिख है हमें की खाई। बीवी बोली कि बोलिए क्या क्या खाइएगा आप, जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोले कि नहीं सुनो, गोश्त हम नहीं खाते हैं, मछली हम नहीं खाते हैं, अंडा हम नहीं खाते हैं, दूध दही हम नहीं खाते हैं, साग सब्जी हम नहीं खाते हैं, यानी साग सब्जी में कोई सब्जी नहीं खाते हैं। तो बीवी बोली थे खाई जाके। बोले मैं खाली दाल खाइए। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। तो बीवी बोली कि ठीक है, आप मेरे शौहर हैं, आपकी फरमा बरदारी करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है दाल ही बनाएंगे। और कुर्बान ये 3-4 महीना लगातार सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम के दाल खेलो जाओ बाबू, कैदी फेल हो जाएगा। बीवी बोले ने किसी दिन बहुत मन करे जा नामा छुआने ली, लट्ठी लेके खड़ा हो जाए, चुपचाप रहो खाली दाल बनेगा। अब ये अच्छी पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई की इकलौती बहन थी। 3 महीना में ये बच्ची सूख के कांटा हो गई, हड्डी हड्डी नजर आने लगा बदन। 3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने जब अपनी बहन की शक्ल को देखा तो भाइयों ने कहा कि की गे दैया बीमार छनेगी गे, अरे हड्डी नजर आ रहा, खाना नहीं गज लगी गे। तो बच्ची आंसू नहीं रोक पाई। बोले भैया कौन बकील बियाह करेला, खाली दाल खिलावी भैया हमरा। बोले कने गोश माछ। बोले नहीं गोश माछ नहीं भैया, गोश माछ को बोली ना नहीं लाठी लगा मारे जिलो। बोला अच्छा ठीक है, आंसू पोछो और दाल हमरा से निकाली दी। दाल निकाल देंगे। दोपहर का खाना खाया, अपनी बहन को एक टेबलेट दिया, नींद की टेबलेट, कि जाओ घर जाओ, रात में दाल बनाना, दाल में इस टेबलेट को मिला देना, मिलाकर उसको खिलाओ, जब वो बेहोश हो जाएगा हम लोग पहुंचेंगे, फिर उसका ऑपरेशन करेंगे। 4 भाई पहुंचा, रात में ये दाल बनाई, नींद की गोली मिला दी, ये जैसे ही खाया बेहोश हो गया। 4 भाई पहुंचा और उसको पूरे बदन में कफन पहनाया, पहले कफन पहना दिया पूरा, चारपाई उठा के उस रूम से दूसरा रूम ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा और 4 कोड़ा लेके 4 कोना में खड़ा हो गया। अब वो जैसे ही नींद की गोली के 2-3 घंटा जो गुजरा, अब वो नींद की गोली के असर खत्म हुए, होश आया तो उठ के बैठ गया। और जब उठ के बैठा देखा बदन में कफन और 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। तो पूछा गया भैया तो आदमी के जा। तो बोला हमरा से के जी, उतरा बाद हम पता चली तू हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर चुके हो, तुम अब उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो उन लोगों ने पूछा कि ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम कौन कौन सी नेमत खाए? बोला भैया खाली दाल खिला। बोला काहे गोश्त काहे न खाए? बोला नहीं गोश्त नहीं खाए। बोला 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है। अब वो 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ फिर दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। इन लोगों ने कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके चारपाई रख दिया। ये लोग चले गए। सुबह 10 बज गया, ओ नींद नहीं खुल रही इसकी। नींद खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ जी। वाह, बीवी आके झंझोड़ दी, अरे उठो नहीं नाश्ता नहीं खावा, 11 बजे के लिए। बड़ी मुश्किल से बेचारा आँख खोला। बोला खाए वो
बोले जल्दी उठा, मुंह हाथ धोवा, मैं दाल रोटी बनागा नहीं। बोले दाल मत बनाइए, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब छी, राती भूखती चुकलाम से मैं झोला दे हमें जोकी जैसी, गोश्त भी आनवो, माछो भी आनवो, दूध भी आनवो, दही भी आनवो। सव्वे कोड़ा में उसका मिजाज ठीक हो गया। तो मेरे भाई अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, अल्लाह गनी है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह के रास्ते में लौटाओ। ये मस्जिद मक्की अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है भाई? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, आपको पैदा किया। वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का सामियाना लगाया। कौन अल्लाह जिसने जिंदगी दिया है। फिर कौन अल्लाह जो एक दिन मौत देगा। फिर अल्लाह अपनी कटघरे में खड़ा करके मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? मौलाना मंजूर नोमानी साहब दामद बरकातहू, मदरसा दारुल उलूम 0 माइल, वो फरमा रहे थे, ये अररिया जिला ही के अंदर में कौन बस्ती, वो बस्ती का नाम लिए थे, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, फूस की मस्जिद। किसकी मस्जिद थी बोलिए? अच्छा देखिए, अभी आज हिंदुस्तान में बहुत सारी मस्जिदें आज हमारी ऐसी है जो वीरान पड़ी हुई है, ताला लॉक है बहुत जगहों पर। अभी ये पटना में एक मस्जिद के बारे में फेसबुक में आया था कि गैर मुस्लिमों के बस्ती में वो मस्जिद है, गैर मुस्लिमों की बस्ती में अभी वहाँ गैर मुस्लिम है। एक मस्जिद थी, मुसलमान लोग रहते थे, वो खुदा बेहतर कब वो हिजरत करके वहां से चले गए। अब वो मस्जिद यूं पड़ी हुई है, बताया गया कि वहां पर जो चराग जला रहा वो हिंदू भाई लोग चराग जला रहे हैं। आज उस मस्जिद में वो कुछ लोग उलमाए किराम घूमने के लिए गए थे, तो उन्होंने वहां की इजाजत ली कि भाई हम लोग आजान दे सकते हैं। बोला हाँ, आप लोग शौक से आजान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस मस्जिद में झाड़ू वगैरह लगाना तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है, हम लोग झाड़ू वगैरह लगाते हैं, चराग वगैरह जलाते हैं। तो पहली आजान अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग उलमाए किराम कुछ पहुंचे थे घूमने के लिए, तो उन लोगों ने आजान दी, मस्जिद को क्या कहते साफ सफाई किया। मेरे भाई बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो आज वीरान है। क्या वजह है? क्या वजह है? अभी आज एक फिल्म निकली है, एक फिल्म चल रही है, एक फिल्म जिसका नाम है पठान 6। वहां देखो बच्चा नहीं पता, इसको चौथा कलमा पढ़ना, चौथा कलमा पढ़ने बोलिए तो नानी मर जाएगी। चौथा कलमा याद नहीं है, दुआए कुनूद याद नहीं है, दुआए मासूरा याद नहीं है, जनाजे की दुआ याद नहीं है। अब कौन फिल्म रिलीज हुई उसको पता है। इस फिल्म की मुखालिफत हुई, सिनेमा हॉल फुल, सिनेमा हॉल फुल हो गया। लोग 1-1 हजार 2-2 हजार का टिकट ले लेकर इस फिल्म को देखा। क्यों देखा? तो लोगों ने जवाब दिया कि मुखालिफत हुई थी इस फिल्म की, इसलिए हम देख रहे हैं। अरे मेरे नौजवानों, मुखालिफत तो मस्जिद के बारे में भी की गई थी, लेकिन हमारी मस्जिदें खाली है। मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, और कुर्बान जाओ नमाज के ऊपर भी मुखालिफत हुई थी। आज क्या वजह है कि हम नमाजों से दूर हैं? मस्जिद हमारी पूर्ण नहीं हुई। ऐसी एक वीरान मस्जिद थी, औरतें लोग धूप में जाड़े के टाइम में बच्चा को लेकर सिहन में बैठती थी, मस्जिद का सिहन में धूप खाने के लिए। वीरान मस्जिद थी, कोई अजान देने वाला नहीं। अब वो चंद घर मुसलमानों के थे, वो भी इतने गाफिल थे कि ना नमाज को जानता था ना रोजा को जानता था। औरतों ने उसको बैठक बना लिया मस्जिद को। अल्लाह का करम कहिए, कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, अजाबुन शदीद, अजाबुन अजीम। अल्लाह का अजाब जो होता है वो बहुत बड़ा अजाब होता है। अल्लाह आजमाता है अपने बंदों को, इसलिए मेरे भाई अल्लाह पहले रस्सी को ढील छोड़ा है कि जो करना है तू कर ले, लेकिन एक बात याद रख मेरा बंदा, ये रस्सी का डोर जो है ना, ये मेरे हाथों में, जब हम खींचेंगे ना तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। बच्चा पतंग उड़ाता है ना आसमान में, तो पतंग बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन पतंग को मालूम होना चाहिए कि मेरा जो डोर है वो बच्चे जमीन, जो बच्चा जमीन पर खड़ा उसके हाथ में है, वो जब खींचेगा हमें जमीन पर आना होगा। तो अल्लाह ने कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का कौल पक्का वादा है।
तो मेरे भाइयों, वो औरतें ना मस्जिदों में बच्चे को बैठाया करती थी, तो देखती क्या कि ना मस्जिद की सफाई है। अरे कोई अजान देने वाला नहीं है तो सफाई कौन करेगा, मस्जिद की देखभाल कौन करेगा। एक औरत का बच्चा, अब बच्चा लेकर जब बैठिएगा तो मस्जिद के अंदर में, तो बच्चा तो पेशाब करबे नहीं करेगा भाई, बच्चा पेशाब करेगा ना। अब फूला बच्चा, मासूम बच्चा, उसे क्या मालूम कि ये मस्जिद है कि क्या है। बच्चा पेशाब करता, औरतें ऐसे ही छोड़ देती। अब ओ एक रोज एक बच्चा पखाना कर दिया, मस्जिद के सेहन में पखाना कर दिया, ये पखाना कर दिया, ये औरत छोड़ दी। माशा अल्लाह इसको हाफिज कुरान वाला। बैठ जाइए।